ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गैल्वेनिक सेल। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है। गैल्वेनिक सेल क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो ये दूसरी टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहलाता है? गैल्वेनिक सेल। The electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction takes place and generates electric current is called galvanic cell और voltaic cell। कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें कौन सा रिएक्शन होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मीन्स वो रिएक्शन जो कि खुद ब खुद हो, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। किसी भी मदद के बगैर जो रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड हो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और उस रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, तो उस सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। और इसका दूसरा नाम हम रखते हैं वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल हमने इसे क्यों कहा? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया उन साइंटिस्ट का नाम था ए वोल्टा। ए वोल्टा के नाम पर इस सेल को हम कहते हैं वोल्टेक सेल। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? डैनियल सेल। सो वी आर स्टडिंग अ डैनियल सेल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैनियल सेल। ये डैनियल सेल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। सो अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स। एक गैल्वेनिक सेल में 2 सेल्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट सेल है, ये राइट सेल है। तो इन दोनों सेल्स को हम कहते हैं हाफ सेल्स। ये लेफ्ट हाफ सेल है, ये राइट हाफ सेल है। क्योंकि ये दोनों हाफ हैं, ये दोनों जब एक साथ रिएक्ट करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। इसलिए हमने इन 2 सेल्स को क्या कहा? हाफ सेल्स। तो लेफ्ट हाफ सेल में एक जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड डिप किया जाता है 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। कि इस कंटेनर में हमने क्या लिया? 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिसमें हमने जिंक मेटल की एक स्ट्रिप को, एक पट्टी को क्या किया? डिप कर दिया, जिसको हमने कहा जिंक इलेक्ट्रोड। 1 मोलर का क्या मतलब है? कि मोलैरिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। कि हमने 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में 1 मोल जिंक सल्फेट मौजूद हैं। ठीक है, तो जिंक सल्फेट को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, तो जिंक सल्फेट आइंस में तब्दील हो जाता है। आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, तो आइंस बना देता है। कौन से आइंस? जिंक +2 आइंस एंड सल्फेट -2 आइंस। जिंक आइंस एंड सल्फेट आइंस। ये हमारे पास है राइट हाफ सेल। राइट हाफ सेल में भी क्या किया जाता है कि कॉपर मेटल की एक स्ट्रिप है, कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड है, जिसको डिप किया जाता है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो ये हमारे पास कौन सा सेल है? राइट हाफ सेल। राइट हाफ सेल में कॉपर सल्फेट जब सोल्यूशन बनाता है तो कौन से आइंस में तब्दील हो जाता है? कॉपर आइंस एंड सल्फेट आइंस। कॉपर पे +2 चार्ज है, सल्फेट पे -2 चार्ज है। अब ये 2 सेल्स, इन 2 सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं। ये जो हमारे पास आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है सॉल्ट ब्रिज। इन 2 सेल्स के सॉल्यूशंस को कनेक्ट करते हैं किससे? सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। व्हाट इज मेंट बाय सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। आप देख रहे हैं ये यू शेप में है। ठीक है, यू शेप में क्या है? ग्लास की ट्यूब है। इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोर्टेड इन अ जेली टाइप मटीरियल। कि इसके अंदर हम एक जेली टाइप मटीरियल को फिल करते हैं और उस जेली टाइप मटेरियल के अंदर किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है वो इसके अंदर मौजूद रहता है जेली टाइप मटेरियल की वजह से। ठीक है, बहता नहीं है, जेली टाइप मटेरियल में फंस जाता है। तो हमारे पास ये सैचुरेटेड का क्या मतलब है? वो सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जितना भी मैक्सिमम सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है वो हम डिज़ोल्व कर लें, तो सोल्यूशन क्या बनता है? सैचुरेटेड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि मैक्सिमम आयनाइज हो जाता है, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज होता है और मोर आइंस प्रोड्यूस करता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हमने सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन इसमें फिल किया तो इसमें कौन से आइंस होंगे? सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। The ends of U tube sealed with a
पोरस मटेरियल, ये इस तरह का, ये जो हमारे पास ये एंड है ये यूट्यूब का, ये क्या है, इसको हम सील कर देते हैं किसी पोरस मटेरियल से। पोरस यानी वो मटेरियल जिसमें पोर्स हों, जिसमें से आइंस जब ज़रूरत हो तो उस टाइम निकल सकें, मूव कर सकें, ठीक है। जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा बायो में, कि वो कुछ सब्सटेंसेस को मूव करके बाहर आने देती है, कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती है। तो ये इसी तरह का पोरस मटेरियल है जिससे हम यूट्यूब के एंड्स को क्या करते हैं, सील करते हैं। तो ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कि हम क्यों यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, इज़ टू कीप द सॉल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ आयंस। कि ये सॉल्ट ब्रिज हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इन दो सेल्स के जो सॉल्यूशंस हैं उनको न्यूट्रल रखा जाए, कि अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएं तो नेगेटिव चार्जेस मूव करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये एक पाथवे है फॉर द माइग्रेशन ऑफ आइंस, आइंस यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर आ जाएंगे नेगेटिव आइंस, तो यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा सोल्यूशन। और यहाँ पर अगर नेगेटिव आइंस इंक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आइंस यहाँ पर आ जाएंगे और क्या होगा, सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, टू कीप द सोल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आइंस। उसके बाद ये दो सोल्यूशंस हमने कनेक्ट किए सॉल्ट ब्रिज से, और ये दो इलेक्ट्रोड्स, जो जिंक इलेक्ट्रोड है और कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, एक एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल यानी जो सेल्स में से नहीं गुजर रहा, बाहर से हमने वायर अटैच की और वायर में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हमने क्या किया, कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया, और इस वोल्ट मीटर से हमें ये पता चलेगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, रिएक्शन हो रहा है या नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है या नहीं। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल।